श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। प्रदोष व्रत पूजा विधि से सभी कष्ट, रोग, दोष, हर प्रकार की परेशानी समाप्त होती है। प्रदोष व्रत का क्या सही नियम है, आज हम आपको संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे, क्योंकि मैं भी स्वयं प्रदोष का व्रत करती हूँ। प्रदोष के व्रत की जब बात करें तो हम जब भी व्रत करते हैं तो प्रदोष काल में प्रदोष के दिन पूजा की जाती है भगवान शंकर की। शाम के समय हमें घर में ही कोई चीज़ मीठी बनानी चाहिए भगवान को समर्पित करने के लिए। जो व्यक्ति 1 वर्ष तक प्रदोष का व्रत करता है संकल्प लेकर के, अगर आपके घर में कोई दुख है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, अगर संतान सुख नहीं है, तो 1 वर्ष का संकल्प लेके प्रदोष व्रत करते हैं, सही नियम से करते हैं, तो निश्चित ही महादेव की कृपा ज़रूर प्राप्त हो जाती है। शाम के समय मुख्य द्वार पर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पहले दिया जलाना चाहिए और महादेव से प्रार्थना करना चाहिए कि आप मेरे घर में ज़रूर आइएगा। फिर आपको अपनी चौकी लगाकर शंकर पार्वती को तस्वीर रखे, शिवलिंग को रखिए अगर आपने रखा है। और अगर आप संतान प्राप्ति चाहते हैं, संतान सुख चाहते हैं, तो 1 वर्ष का पार्थिव शिवलिंग निर्माण, पूजन, विसर्जन प्रदोष के दिन प्रदोष काल में नियम बना लें। ऐसा करने से आपके जीवन में संतान सुख की प्राप्ति ज़रूर होती है। तो यहाँ मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही हूँ गाय के घी को मिला करके। अगर आपको संतान सुख चाहिए, अगर संतान आपका कोई बीमारी से ग्रसित है, तो आप ज़रूर नियम बना लें। और प्रदोष का व्रत पूजा विधि करने से आपके समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि प्रदोष के दिन पूजा करने से भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ मेरा पार्थिव शिवलिंग बन के तैयार हो चुके हैं। और जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो आपकी कोई भी अगर कामना होगी तो उस समय आप बोलते रहिएगा। उसके बाद आपको चौकी लगाकर भगवान शिव के प्रिय पुष्प भोग आपको घर पे ही बनाना चाहिए। कोई भी भोग आप भगवान शंकर पार्वती को बना सकते हैं। सही नियम प्रदोष का यह होता है कि प्रदोष के दिन नमक बिल्कुल नहीं खाया जाता है। प्रदोष के दिन हमें फलाहारी व्रत को रहना चाहिए और उसके बाद भगवान शिव को पंचामृत से स्नान जरूर कराना चाहिए। प्रदोष काल की पूजा प्रदोष काल में विधि विधान से करने से समस्त दुख आपके समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं, भगवान शिव के प्रिय भोग समर्पित करें, भगवान शिव के प्रिय पुष्प समर्पित करें। उसके बाद प्रदोष व्रत, यानी अगर सोम मंगल जिस वार की प्रदोष पड़ती है उस वार की प्रदोष के व्रत को कथा करें, 1 माला मंत्रों का जाप करें, आरती करें और भगवान शिव से हर प्रदोष के दिन प्रार्थना जरूर करें कि आपके जीवन के समस्त दुखों को समाप्त करें। आप जिस भी चाहत के लिए पूजा कर रहे हैं, जिस भी आपकी कोई कामना है, तो भगवान शिव के समक्ष पूजन के बाद ज़रूर रखें। उसके बाद आपको भगवान शिव के मंदिर में भी जाना चाहिए। प्रदोष काल में 1 दिया वहाँ जलाना चाहिए। अगर आपके जीवन में बहुत दुख है तो आपको दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय आपको शिव मंदिर में जाके ज़रूर करना चाहिए। यह सभी व्यक्ति कर सकते हैं, जो व्रत रहें या नहीं। अगर आपके घर में धन की अभाव है तो हर प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय पीपल के वृक्ष के नीचे लंबी बाती का गाय का दिया जरूर जलाएं घी का। इससे माता लक्ष्मी की कृपा जरूर प्राप्त होगी। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पीपल के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी विराजती हैं और जो दिया जलाता है उसके घर में स्वयं चली जाती हैं, क्योंकि भगवान शिव को उन्होंने वरदान दिया था। विधि विधान से जो व्यक्ति पूजा व्रत विधि करता है, महादेव उसके ऊपर कृपा दृष्टि जरूर बनाते हैं। मुख्य द्वार पे अगर आप दिया जला के पूजा करते हैं तो श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान शिव माता पार्वती नंदी के सवार होकर प्रदोष काल के समय भ्रमण के लिए निकलते हैं, इसीलिए कहा जाता है प्रदोष की पूजा होती है प्रदोष काल में। सुबह आप संक्षिप्त भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, शाम के समय विधि विधान से पूजन करें। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रसन्न चीज़ों वालों को जरूर समर्पित करें। कनेर का पुष्प, समीपत्र, बिल्वपत्र इस दिन जरूर समर्पित करना चाहिए। इससे आपके समस्त दुख महादेव जरूर समाप्त कर देते हैं। अगर शारीरिक रोग है, कष्ट है, पीड़ा है, तो आप इस दिन भगवान शिव की आराधना जरूर करें। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप 5 बेलपत्र और 1 लोटा जल प्रदोष काल में भगवान शिव के लिंग पर शिव मंदिर में जाके समर्पित कर दीजिए। पहले 5 बेलपत्र, उसके बाद 1 लोटा जल, तो आपको प्रदोष व्रत के फल की प्राप्ति भी होगी। और अगर आप शारीरिक रोग कष्ट से परेशान हैं तो आप स्वयं भी करें। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप इतनी बीमारी से ग्रसित हैं, तो परिवार का सदस्य नाम गोत्र बोल करके कर लेने से भगवान शिव की कृपा जरूर प्राप्त हो जाती है। त्रयोदशी तिथि ऐसी होती है जो भगवान शिव की प्रिय तिथि होती है। त्रयोदशी मासिक तिथि हो गई जो भगवान की मासिक शिवरात्रि होती है। इस पर भगवान शिव कृपा भूलवश भी अगर आप कोई पूजन आराधना करते हैं तो शिव महादेव आपकी कृपा दृष्टि अपने ऊपर आपके ऊपर ज़रूर बनाते हैं।
क्योंकि प्रिय तिथि भगवान शिव की, भूलवश भी कोई व्यक्ति अगर भगवान शिव के लिए कोई कार्य कर लेता है तो भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो यह मेरी प्रदोष काल की पूजा है और मैं भगवान शिव को स्नान, पंचामृत, श्रृंगार, भोग लगा चुकी हूँ। अब मैं भगवान शिव का भौम जो है मंगल प्रदोष का व्रत कथा पढ़ रही हूँ, जो कि मंगलवार को पढ़ा था। जिस भी वार को प्रदोष की व्रत पड़ता है उस वार को भगवान शिव अलग अलग स्थानों पर विराजते हैं। जैसे मंगलवार की प्रदोष पड़ती है तो भगवान शिव काशी में निवास करते हैं। तो जो काशी के समीप होते हैं उन्हें भगवान शिव यानी काशी विश्वनाथ का दर्शन ज़रूर करना चाहिए। आपके समस्त दुख ज़रूर समाप्त करते हैं। अगर दुख है, धन का अभाव है, तो मैंने आपको यह उपाय ज़रूर बताया है शिव महापुराण के, तो यह आप करना शुरू कर देंगे प्रदोष की प्रदोष, तो आपके जीवन में समस्त दुख, धन का अभाव सभी समाप्त हो जाएगा। भगवान शिव एक ऐसे देवता होते हैं कि आपके भाग्य को भी बदल देते हैं। जीवन में नाना प्रकार के दुख और कष्ट हैं, तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय उपाय करना ना भूलें। भगवान शिव की आराधना करें, व्रत रहें या न रहें। व्रत के दिन आपको नमक ग्रहण नहीं करना चाहिए और इस दिन बिल्वपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन निंदा से बचना चाहिए। इस दिन भगवान शिव की भक्ति में लगे रहना चाहिए ताकि आपका व्रत सफल हो और महादेव आपके समस्त जो है मनोकामना पूर्ण को करें। जो व्यक्ति निरंतर प्रदोष का व्रत करके अपने देह को त्यागता है वह शिवलोक को जाता है, भगवान शिव का वह प्रिय हो जाता है। यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है। अब मैं इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दूंगी। यह मैं अपने पेड़ नीम के वृक्ष के नीचे विसर्जन कर देती हूँ। उसके बाद मैं भगवान शिव के मंदिर में दिया जलाने जाती हूँ, दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करती हूँ। इस प्रकार से मेरी प्रदोष की व्रत की पूजा होती है और मैं भगवान शिव की आराधना करती हूँ। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए लाभदायक हो। महादेव की कृपा बनी रहे, यही मैं कामना करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्ते।